Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया। आज की बड़ी खबरें आपको चौंका देंगी। जहां एक तरफ सोना और चांदी रिकॉर्ड छूने के बाद अचानक धड़ाम हो गए। चांदी 24 घंटे में 85,000 टूट गई। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सस्पेंस। अजीत पवार के बाद क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी नई डिप्टी सीएम? आसमान से भी आई डराने वाली खबर। दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। 180 यात्रियों से भरा विमान अचानक उतारा गया। और देश ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम मोदी ने दिया अहिंसा और स्वदेशी का संदेश। साथ ही असम को मिली 1,715 करोड़ की विकास सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सब कुछ जानने की आज की इस वीडियो में बनी रही है हमारे साथ आखिर तक। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1. सोना और चांदी के दाम में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में चांदी का भाव 85,000 रुपए कम हुआ। वहीं सोने के दाम में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इतनी बड़ी गिरावट तब आई है जब चांदी 4.20 लाख रुपए और सोना 2 लाख रुपया के करीब पहुंच गए थे। शुक्रवार 3:30 MCX पर मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत करीब 65,000 कपे गिरकर 3,35,001 रुपया पर पहुंच गई थी। लेकिन गुरुवार की शाम को चांदी कीमत बढ़कर 4,20,048 रुपया अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी। इस हिसाब से देखें तो 24 घंटे में ही चांदी की भाव में करीब 85,000 रुपए की गिरावट आई है। इसी तरह सोने की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। सोना 29 जनवरी गुरुवार को अपने रिकॉर्ड दर 1,93,096 कपे पर था, लेकिन शुक्रवार को ये 16,000 रुपया हटकर 1,67,406 रुपया पर आ गया। यानी 24 घंटे के दौरान सोने में 25,500 रुपया की गिरावट आई है। 2. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनके जाने के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अब उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अजीत पवार की एनसीपी के नेता नरहरी झीरवाल ने पार्टी के सर्वोच्च नेता अजीत पवार को विदाई देने के बाद उत्तराधिकारी के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। नरहरी झीरवाल ने कहा, अजीत पवार का उत्तराधिकारी सुनेत्रा भाभी को होना चाहिए। सभी को लगता है कि अब सुनेत्रा अजीत पवार ही राष्ट्रवादी पार्टी की बागडोर संभालेंगी। उन्होंने कहा, सुनेत्रा पवार के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी का फैसला विधायकों का फैसला होता है और हम भी यही मानते हैं कि हमें सही फैसला लेना चाहिए। हमें सुनेत्रा भाभी, पार्थ पवार और जय पवार से बात करनी होगी। हम भी यही सोचते हैं। हम चाहते हैं कि सही फैसला लिया जाए। 3. शुक्रवार सुबह कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को विमान में बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोड़ दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 180 यात्रियों को ले जा रहा विमान सुबह लगभग 6:40 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री को विमान में बम होने का दावा करने वाला हस्तलिखित नोट मिलने के बाद एहतियात के तौर पर उड़ान का मार्ग बदल दिया गया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और विमान को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने विमान की पूरी तरह से तलाशी ली। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सुरक्षा अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद विमान के दिल्ली के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की उम्मीद है। 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वो शक्ति है जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है। 5. अमित शाह ने असम में 1,715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस परियोजना में 3 मंजिला विधानसभा भवन, विधायकों के लिए 9 मंजिला छात्रावास, 800 सीटों की क्षमता वाला सभागार और सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक शामिल होंगे।
डिब्रूगढ़ में नए असम विधानसभा भवन की नींव रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जनवरी 2026 को नए असम विधानसभा भवन की नींव रखी। इस परियोजना में 3 मंजिला विधानसभा भवन, विधायकों के लिए 9 मंजिला छात्रावास, 800 सीटों की क्षमता वाला सभागार और सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बैरक शामिल होगी। श्री शाह ने 238 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक बहुविषयक खेल परिसर के पहले चरण का उद्घाटन किया और इसके दूसरे चरण की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण अनुमानित 209 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।